नमस्कार, मैं हूं अमित उप्रेती। आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। आज हमारे साथ शख्सियत बैठे हैं अल्मोड़ा नगर पालिका क्षेत्र से नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आईपा के इस मंच पर। क्या कहेंगे, आईपा ने एक नई शुरुआत यहाँ पर की है और प्रगतिशील राजनीति को लेकर। देखिए, सबसे पहले आईपा चैनल का मैं स्वागत करना चाहता हूं और उम्मीद करना चाहता हूं कि आईपा जैसा कि प्रगतिशील शब्द उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो इसी शब्द की भावना के अनुसार ये चैनल काम करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। सर, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आजकल की राजनीति का स्तर हो चुका है, आप उसको अपने उसमें किस तरीके से देखते हैं, किस तरह की राजनीति का होने लगी? राजनीति का स्तर पहले से गिरा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले राजनीति हुआ करती थी सेवा के लिए, अब सामान्यतः देखा जा रहा है कि राजनीति जो है मेवा पाने के लिए हो रही है, अपने स्वार्थ साधन के लिए राजनीति हो रही है। पहले के जितने भी लोग रहे हैं उन सब ने सेवा भाव से काम किया है और राजनीति लोगों की सेवा के लिए एक माध्यम हुआ करती थी, लेकिन आज उसमें गिरावट आई है और उस गिरावट के चलते कई प्रकार की कुरीतियाँ कहिए या कई प्रकार की खराबियाँ राजनीति में आ गई हैं। ये गिरता हुआ स्तर आने वाले भविष्य के लिए हम सबको चेतावनी दे रहा है। तो सर, जो अब जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि गिरता हुआ स्तर आ रहा है, तो किस तरह के सुधार की इसमें आवश्यकता है कि किस तरह से राजनीति में जो पहले से सेवा भाव में राजनीति होती थी, किस तरह से आगे सब किया जा सकता है? क्या आपके अपने विचार? देखिए, सबसे पहले राजनीति में उन लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो ईमानदार छवि के लोग हों, जो स्वस्थ परंपराओं को का पालन करने वाले लोग हों, उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए विभिन्न दलों के द्वारा। आज हम देख रहे हैं तमाम दलों में जो लोग हैं उनकी क्या छवि हो रही है, उससे अंदाज लगाया जा सकता है कि राजनीति का स्तर कितना गिर रहा है। सर, अगर अब बात करें हम अल्मोड़ा नगर पालिका क्षेत्र की, तो आपके द्वारा ये कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको अभी तक आप पूर्ण कर चुके हैं? देखिए, मैं पहले सभासद के तौर पर यहाँ रहा 1971 से 1974 तक, और उसके बाद तीसरी बार अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ। तो हमारा जो काम है वो है जनता की सेवा करना, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेवा की जाए और जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण हो। इस दिशा में हमारा काम लगातार चल रहा है। इस नगर की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हर तरीके से हमारा प्रयास जारी है और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं, लेकिन अभी बहुत सारा काम सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने में के लिए आवश्यक है। सर, जो अभी जितने भी विकास कार्य अभी तक हुए हैं, जैसे कि आप पहले से जितने विकास कार्य जिले में नगर पालिका जो है, क्या क्या कठिनाइयों का इसमें सामना आप लोगों को करना पड़ता है? क्या क्या दिक्कतें इसमें मुख्य रहती हैं? देखिए, हमने नगर पालिका में पिछली बार आने पर पूरी शहर को स्ट्रीट लाइट से जगमग कराया है। एलईडी लाइट्स सब जगह लगी हैं और मैं उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उनकी वजह से इस नगर को लगभग 70 लाख रुपया मिला और जिसकी वजह से सारा शहर एलईडी लाइट से आच्छादित हुआ है। हमने यहाँ के शौचालयों की मरम्मत कराई है, यहाँ के मूत्रालयों की मरम्मत कराई है और सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। अभी हमने इधर रानीधारा वार्ड से होते हुए बालेश्वर वार्ड की ओर गाड़ी लगा दी है, जिसमें लोग गाड़ी में कूड़ा डाल रहे हैं। घर घर से कूड़ा एकत्र करने की जो योजना है उसमें हमारा ये प्रयास जारी है। इसी के साथ लोअर माल में भी हमने गाड़ी लगाई है, जहाँ कूड़ा संग्रह करने के लिए वहाँ भी गाड़ी जा रही है। जहाँ जहाँ गाड़ी जा सकती है
हमारा प्रयास है कि हम वहाँ गाड़ी लगा करके कूड़ा संग्रह करेंगे, और जहाँ नहीं जा सकती है वहाँ हमारे कर्मचारी जो हैं वो उस कूड़े का संग्रह करते हैं, घर घर से कूड़ा इकट्ठा करते हैं। निष्पादित करने के लिए हमें उसको ट्रांजिट, हमारा जो वहाँ पर कलेक्शन सेंटर है वहाँ उसको हम भेजते हैं और उस पर काम चल रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कूड़ा बेचने से इस पालिका को लगभग 7 लाख से ज़्यादा की आमदनी हुई है। हमने जो रेहड़ी पटरी पर बैठने वाले लोग हैं उनके लिए शासन से वो योजना स्वीकृत कराई है वेंडिंग जोन की, और उस पर अब बहुत जल्दी काम शुरू होने जा रहा है। वो भी एक यहाँ की सफलता है। और मैं समझता हूँ काफ़ी काम इस दिशा में किया जा रहा है। शहर को साफ रखने के लिए, शहर में बेरोजगारों को काम देने की जो योजना है उस पर काफ़ी काम नगर पालिका के द्वारा कर लिया गया है, लगातार किया जा रहा है। और हमारी कोशिश है कि आखिरी व्यक्ति तक जो है हमारे काम की पहचान बने, और आखिरी व्यक्ति तक, आर्थिक स्तर पर जो आखिरी व्यक्ति है उस तक हम पहुँचें और लोगों की मदद करें। सर, एक अल्मोड़ा की जो लंबे समय से एक समस्या आ रही है पार्किंग को लेकर है, ये हालांकि एक पार्किंग तो पहले नगर वाली की है ही, एक ट्रक पार्किंग की समस्या है, तो उसके द्वारा किस तरह से कदम आगे उठाए जा रहे हैं, क्या क्या परेशानी उसमें आ रही है? पार्किंग के लिए देखिए हमने बहुत कोशिश की है पिछले वर्षों में। हमारे ही प्रयास से लिंक रोड में एक पार्किंग हमने बनाई है, जहां आप देख रहे हैं कि आज काफ़ी गाड़ियां वहां पर खड़ी हो रही हैं। हमने लक्ष्मेश्वर में एक छोटी सी पार्किंग बनाई है जिसमें कुछ गाड़ियां खड़ी होने की स्थिति में है। सिकुड़ा में हमने एक पार्किंग का प्रस्ताव किया था, हालांकि वहाँ पर अभी भूस्खलन हुआ है, लेकिन आने वाले भविष्य में वो भी एक अच्छी पार्किंग के रूप में व्यवस्थित होगी। और इसके साथ ही साथ एक बड़ी पार्किंग जो 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित की गई थी, उसमें काफ़ी प्रयासों के बाद अब जो है थोड़ा पैसा उसमें मंजूर हुआ है। हालांकि 16 करोड़ की योजना थी, उसके बाद उसको कहा गया कि 13 करोड़ रुपया में ये पार्किंग निर्मित होगी, लेकिन अब उसके बाद जो कहा जा रहा है वो लगभग 7 साढ़े 7 करोड़ में उस योजना को अंतिम रूप दिए जाने की बात है। तो अभी राजज्ञा उसकी निकली है, धनराशि अभी निर्गत नहीं हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी वो धनराशि निर्गत होगी और काम शुरू होगा। अब कितना काम होगा, कितनी उसमें गाड़ियाँ आ सकेंगी, ये उसके डिज़ाइन जो उन्होंने बनाया है पेयजल निगम ने, उसको देखने के बाद ही उसे पता चलता है। सर, एक समस्या और है सीवर की लाइन को लेकर, काफ़ी हालांकि अल्मोड़ा में जो है कुछ जगह पे सीवर का डाली गई है, लेकिन कई जगह भी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सीवर की अभी तक लाइनें नहीं हैं, तो उसके लिए क्या प्रयास अभी आपके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है नगर पालिका के द्वारा? देखिए, हमने 1997 में सीवर योजना के लिए काम प्रारंभ किया था, और उस समय सीवर का प्रथम चरण स्वीकृत किया गया, लेकिन कार्यदायी संस्था जो उस समय थी उसके द्वारा उसमें कई स्थान छोड़ दिए गए हैं, और उसके बाद लगातार हम प्रयास करते रहे हैं। अब एक चरण और ले जाने की बात हुई है, लेकिन अभी काम शुरू नहीं हुआ है। उसके जल निगम के द्वारा वो काम होना है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में वो काम भी होगा, जिससे उस क्षेत्र में जहाँ वो योजना लागू हो रही है उस क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि पूरे शहर के लिए सीवर योजना लागू की जानी चाहिए, और उसको पूरी तरह से, तभी हमारा शहर जो है सफाई के मामले में नंबर 1 पर आएगा, जब यहाँ पर सीवर लाइन व्यवस्थित हो जाएंगी। तो सरकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि 2 चरण जो और छोड़ दिए गए हैं उसको भी पर्यटन की दृष्टि से इसे प्राथमिकता के साथ लिया जाना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किस तरह से देखते हैं इस बार क्या मूड है जनता का, और किस तरह से इस बार प्रतिनिधित्व आगे होना चाहिए? देखिए, विधानसभा चुनाव सन्निकट है, और मैं समझता हूँ कि अच्छे उम्मीदवार को लोगों ने विधानसभा में भेजना चाहिए, क्योंकि जब अच्छा उम्मीदवार आएगा तभी जो बात आपने कही है
प्रगतिशील निर्वाचन की वो सार्थक हो सकेगी। और मैं समझता हूँ लोग अच्छा सोच विचार करके ही मतदान करेंगे ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। तो ये थे हमारे साथ अल्मोड़ा के शख्सियत नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी जी, जिन्होंने अपने कम शब्दों में जो है पूरी बात यहाँ पर रखी, किस तरीके से अल्मोड़ा जिले में परेशानी होती है और किस तरह से यहाँ पर विकास कार्य यहाँ पर है। आगे हम आपको ले चलेंगे किसी और अन्य शख्सियत के साथ, उनसे रूबरू होंगे और बात करेंगे प्रगतिशील राजनीति की।